मैं शुरुआत अजय जी आपसे करूंगा। जो मोड ऑफ द नेशन की बात निकल कर आई है वो सर्वे भी है, और साथ साथ हम निरंतर देख रहे हैं। कल का शो हमने देखा राहुल गांधी का, उसके अलावा जो बीते दिनों में स्थितियां हैं, इन सब पर पहली प्रतिक्रिया आपकी अजय सर। देखिए, अब राहुल गांधी एक सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं रह गए। अब राहुल गांधी लोगों की आवाज बन चुके हैं। राहुल गांधी लोगों के दिलों में रहते हैं। ये चीज कल देखने को मिली 2 दिन से जम्मू कश्मीर में। आप ये देखिए, जब वो श्रीनगर पहुंचे, मेरे कई मित्रों के फोन आए, कई जो वहां पत्रकार भी हैं जो मेरे साथ काम किए हैं, वो लोग के भी आए। भाई साहब, क्या गजब लोग सड़कों पे खड़े हैं कि राहुल जी उस रेस्टोरेंट में गए, अभी निकलेंगे तो हमें उनकी शक्ल देखने को मिली। अब आप ये सोचिए, यह स्थिति थी तो यह स्थिति किसके लिए होगी। कल लाल सिंह ने कार्यकर्ताओं की सभा में एक चीज कही कि राहुल जी, आप बस इशारा कीजिए, मैं और मेरे अपने कार्यकर्ता सब आपके लिए कहीं भी जान दे देंगे। हमें आप मत दीजिएगा टिकट, मत दीजिएगा कुछ, हमें नहीं चाहिए, हम तो आपके लिए लड़ने को। तो आप देखिए, यह स्थिति है। और पहली बार मैंने राहुल गांधी के मुंह से जो एक शब्द सुना, उसका जिक्र जरूर करूंगा। आज तक नहीं सुना था। मैं इस चीज को लेके कई बार सोचता भी था कि राहुल जी को बोलना चाहिए। वो ये उन्होंने कहा कि समझौता जरूर किया है, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के और हमारे कमांडर्स के सम्मान से समझौता नहीं किया है। सम्मान मिलेगा तभी समझौता चलेगा। तो अब देखिए, भाषा भी बदली है, तेवर भी बदले हैं, और हमले भी उसी तरह से हो रहे हैं। हर बात को तथ्यात्मक तरीके से वो बताते हैं। तो यह एक बड़ी चीज है। आप हरियाणा में आ जाइए। हरियाणा में आप देखिए, जिस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से जनता उमड़ रही है कांग्रेस के लिए, और अभी तक मेरी जो जानकारी में वो 2800 से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं कांग्रेस के टिकट के लिए। अब आप सोचिए, 90 सीटों के लिए 2800 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। और स्थिति ये है कि आवेदन फ्री का नहीं है कि आप सोचें फ्री का है या रिफंडेबल होगा, पैसा वापस नहीं मिलना है। जी जी। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस के लिए उस तरीके से माहौल है। और वो माहौल क्यों हो गया? यही 10 साल पहले हुड्डा की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए थे, बावजूद इसके वो सरकार चली गई। 10 साल तक नहीं आ पाई कांग्रेस। लेकिन आज कांग्रेस है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने जो विश्वास जगाया है, जो माहौल बनाया है, उसने बड़ा काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां सिर्फ नफरत बोई है। कहीं जाटों को गैर जाट से लड़ाया, कहीं दलितों को जाटों से लड़ाया, कहीं पंजाबियों को जाटों से लड़ाया, कहीं किसी को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया। तो साहब, सिर्फ लड़ाने का काम किया है। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित बनाम दूसरे, जबकि यदि वहां का खुद भारत सरकार का गृह मंत्रालय का रिकॉर्ड देखिए तो वहां पर मरने वाले मुस्लिम्स की संख्या मतलब कई हजार है। और उनके मुकाबले मौत किसी की भी काउंट नहीं की जानी चाहिए, मैं उसको उस तरह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब संख्या की बात आती है तो करीब 35,000 के आसपास मरे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। और यदि हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या जोड़ेंगे तो वो 3,3500 के करीब पड़ती है। तो ये अंतर है दोनों का। इसके बाद में वो बताते हैं कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर किया गया। तो मैं कल अमेरिका के एक चैनल के डिबेट में था, वहां मैंने यही कहा कि साहब, हुआ किसके समय में था ये तो बता दो। उस समय आपके सहयोग से बनी सरकार थी। आपने जिस शख्स को जिताने के लिए मुजफ्फरनगर से भाजपा ने कैंडिडेट नहीं उतारा था, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बने थे। भाजपा का नेता वहां का राज्यपाल था। फारूक अब्दुल्ला साहब से इस्तीफा ले लिया गया था। तो अब आप बताइए कि कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार किसने किया? राजीव गांधी ने पीएमओ में बैठ के बाहर धरना देते हैं कि वहां सेना भेजिए और उनको बचाइए।
भाजपा तो नहीं करती है। अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी समर्थन तो वापस नहीं लेते हैं। तो यह इस बात का सबूत है कि सारी चीज ये करते हैं। अब आप देखिए, दोहरा चरित्र देखिए, जब महाराष्ट्र में वही घटना होती है, स्कूल के अंदर बच्चियों के साथ में जिस तरह की घटना होती है, छोटी छोटी बच्चियां, उस पर भाजपा पर्दा डालने का काम करती है। मैं उसको भी नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं कलकत्ता को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, दोनों गलत, लेकिन दोहरा नजरिया नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, लिखा कि चाहे कलकत्ता में घटना हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे उनके अपने जो मित्रों के सहयोगियों के राज्य हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया, और कहा कि यदि घटना होती है तो निश्चित रूप से दुखद है, हमें सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कैसे समाधान निकले और इन पर हमें हल करने की सोचनी चाहिए। साहब ये है, मुस्लिम होगा, आप बताइए छतरपुर में जो घटना हुई है उससे दुखद घटना नहीं हो सकती। क्षमा चाहता हूँ, आपको बहुत माफी चाहते हुए, जो हम सर्वे पे अगर हम घटनाक्रम तो निश्चित तौर पर सारा कुछ नहीं, मैं उसी कह रहा हूं कि राहुल गांधी वो मुद्दा इसीलिए उठाते हैं, सर एक समुदाय पर हमला करते हैं, बाकी समुदाय को आपको करते हैं, वो ये नहीं कहते कि उस पर हमला कीजिए। जहां पर जो गलत है, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए, यही राहुल गांधी की खासियत है, इसीलिए वो स्वीकार्य है। जी सर, अजय सर, मैं आपके पास लौटूंगा और आपसे बहुत, आप पिछले उसमें आपसे नहीं मिली थी मोटी टिप्पणी, ये जो सर्वे को लेकर मैंने पूछा, इस पे आपकी भी राय आई कि एक तो ये जो हमने, चाहे वो एग्जिट पोल का दौर रहा हो या और भी पोल्स बहुत बार फेल हुए हैं, वैसे ही कुछ एक माहौल को क्रिएट करेंगे, और दूसरा सर, अभी तक भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से निकल कर नहीं आई है। हाँ, मोदी जैसे पहले होता था कि चुनाव शुरू हुए या उसके पहले से बीजेपी एक माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया करती थी। तो क्या ये उनको लग रहा है कि हार बिल्कुल तय है, इसलिए हम अपने ऊपर ठीकरा ना फोड़ें, जो स्थानीय नेता है उन पे ठीकरा फोड़ दिया, ऐसे कुछ हालात बिल्कुल स्पष्ट हैं दोनों जगह सर? ये स्वाभाविक सी बात है। आप देखिए, जिस तरीके से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला गया, सारी चीज की गई, ये सब उसी का चाल का हिस्सा है। अब रही बात, देखिए जो सर्वे किया गया, यशवंत मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, हर कोई जानता है यशवंत देशमुख नानाजी राव देशमुख के होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। और वो आरएसएस के क्या थे, ये मुझे किसी को यहाँ पर मौजूद व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें जब मैं इंडिया न्यूज में था, सबसे पहले सी वोटर को मौका मैंने दिया था, मैंने शब्द कह रहा हूं सर। तो उस समय करके कि हाँ, दोस्ती में उन्होंने मुझे कहा और उन्होंने किया, हमने उसको मौका दिया। अब वो तमाम चीजें हो गई हैं। अब वो जिस एजेंडे पे थे, वो एजेंडा तब हमारी समझ में नहीं आया था। आज हर बात बिल्कुल तस्वीर क्लियर है। तो वो जिसके लिए काम करते हैं, जहां से फंडिंग होती है, ये सबको पता है, इसलिए अब इसमें कुछ छिपा हिपा है नहीं। तो इसलिए उस पे तो, सर्वे पे तो मैं जाता नहीं। मैं सिर्फ इस पे कहता हूं कि चूंकि जमीनी तौर पे मैं चंडीगढ़ में हूं, मैं देख रहा हूं हरियाणा को भी, पंजाब को भी, जम्मू कश्मीर को भी, चूंकि मेरा अपना भी यहाँ क्षेत्र रहा है, मैं एडिटर रहा हूं तो पूरा एरिया समझता हूं। तो निश्चित रूप से एक चीज मैं कह सकता हूं कि जो हालात हैं, वो हालात सिर्फ इसलिए नहीं है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होती है, तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं, किसानों पे अत्याचार हुए हैं, बेटियों पे अत्याचार हुए हैं, दलितों पे अत्याचार हुए हैं, तमाम सारे सरपंचों पे, किसानी पे, पंचायत राज को खत्म करने की कोशिश की गई। जिस तरीके से ये किसान और किसानी से जुड़े हुए राज्य, ये पूरा जो क्षेत्र है, वो इवन पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी इसमें जोड़ सकते हैं, ये सब इलाके किसानी से बेसिकली गवर्न होते हैं। और यहां पर आप वही छीनने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई रोटी छीनोगे तो कौन चुप बैठेगा? और स्वाभाविक सी बात है, जो आवाज बनेगा उसके साथ लोग खड़े होंगे। तो कांग्रेस उस समय एक रोशनी की तरह दिखाई दी, क्योंकि चौटाला की पार्टी एक हुआ करती थी, देवीलाल साहब की, वो होती थी, वो करती थी, लेकिन उन्हीं के
पोते जाके बैठ गए उनकी गोद में, सरकार चला रहे थे। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं, जब बेटियों पे अत्याचार हो रहा था तो दुष्यंत चौटाला यही बोल रहे थे, और क्या होगा, एफआईआर हो तो गई। मतलब आप ये समझ लीजिए, और ये स्थिति है कि अब जब गवाही होनी है महिला पहलवानों की, तो साहब आप उनकी सुरक्षा वापस ले लेते हैं, जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह जो चाहे वो करा ले। तो ये इस तरह की घटनाएं जनता के जनमानस में बैठ गई कि ये लोग असल में आपको कुछ देने के लिए, अच्छा बनिया समुदाय बहुत ज्यादा इन पर फिदा था, आज वो रो रहा है क्योंकि उसने देख लिया इन सब का नतीजा क्या हुआ, उसका कारोबार बिल्कुल तबाह है, तो अब वो भी रोता नजर आ रहा है। तो सबने समझ लिया ये सिर्फ हमसे लूट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ये बर्बाद कर सकते हैं। हुड्डा एम्स लेके आए, एजुकेशन सिटी लेके आए, तमाम यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाई, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं आया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी कोई ऐसी चीज नहीं आई जिसे आप गिना सके। एमआईटी बनाया और दूसरी चीजें बनाई। हुड्डा के समय में 2.25 लाख नौकरियां दी गई थी, इनके समय में 30 से अधिक पेपर लीक हुए जी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि, और पहली बार हुआ कि यहां हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टेट जो कर्मचारी चयन आयोग जो होता है, जी जी। वो उन दोनों में छापा पड़ा। तो यह दशा हुई कि ना इनके यहाँ एजेंसियां सही, ना वो सही, ना पुलिस सही, हर चीज में तो इन्होंने गड़बड़ करी। अब फिर कौन साथ खड़ा होगा? तो जनता जब देख रही थी कि कौन होगा, उस समय राहुल गांधी आके खड़े हुए, बोले, उन्होंने ट्रैक्टर चला करके पंजाब से शुरू किया था और हरियाणा कुरुक्षेत्र तक लेके आए थे। किसान के दिल को आपने जीत लिया, आपने वह किया जो करने की डिमांड थी, आप वो लड़कियों के साथ खड़े हुए, बस यही तो चाह रहा था। हरियाणा एक संबल चाहता, हरियाणा को कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप में सक्षम। तो जैसा हरियाणा में कहा जाता है लठ गाड़ दी है, तो अब हरियाणवी ने लठ गाड़ दी है और भाजपा उस लठ से परेशान। ये आप जान लीजिए, भाजपा की सब खत्म है। यहां 70 सीटों पे कम से कम कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत नजर आ रही है, 20 में सब लड़ लेंगे। जी अजय सर, टिप्पणी आप करें तो करिएगा प्लीज। जो मैं कह रहा था कि जो स्थिति है, ना संघ साथ है ना कुछ है, और दोनों जो भाई हैं, एक अंतिम टिप्पणी वहां मैं खत्म कर दूंगा, बहुत एक आध दो लाइन में। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब चुनाव, सही बात यह है कि जनता लड़ रही है, कोई पार्टी नहीं, और जनता खड़ी है। अब जनता को राहुल गांधी पे यकीन है, इसलिए कांग्रेस पे यकीन है और इसलिए वो खड़ी है। बाकी लोकल फैक्टर्स हैं, जैसे हुड्डा है, हुड्डा आज की डेट में जाट समुदाय के एकमात्र सर्वमान्य नेता के तौर पे स्थापित हो गए। ये हरियाणा की स्थिति है। यदि आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में और है कौन? तो अब लड़ने के लिए जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब का परिवार है, वो एक लड़ता दिखाई देता है, पीडीपी थी, लेकिन मुफ्ती उस तरह से दिखी नहीं, वो भाजपा के साथ खड़ी भी हुई थी, तो इस कारण से वो उतनी विश्वसनीय नहीं, ये चीज दिखाई भी दी। तो अब ऐसी स्थिति में फारूक को यदि साथ मिलता है कांग्रेस का, तो निश्चित रूप से ये विनिंग इक्वेशन बनती है और ये मुझे लगता है बेहतर लेके जाएगा। बाकी महाराष्ट्र और झारखंड का बाद में है, लेकिन इतना मैं कह दूं कि सीटों को लेके कोई, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कोई बहुत विवाद की स्थिति आने वाली है। वो सब सुलझ जाएगा, बहुत हल्की बातें हैं अब तो। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्योंकि लड़ाई ही दूसरी है।